HDFC AMC, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं सूरज कश्यप जी। और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने खरीद रखा है 2300 के भाव पर। तो ये पूछ रहे हैं कि अब इसमें आगे क्या करना चाहिए। दुर्ग से सूरज कश्यप जी का सवाल है। नहीं, थोड़े समय मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि HDFC AMC पे क्या व्यू है। मैंने बोला एक समय में जब गिर रहा था तो सबको वैल्यूएशन महंगा लगता था। अभी देखिएगा, अभी हर जस्टिफिकेशन आएगा कि क्यों AMC स्टॉक बढ़ने चाहिए, और किसी को किसी भी तरह से कोई भी स्टॉक्स महंगे नहीं लगेंगे। सेक्टर अंडर पेनिट्रेटेड लगेगा। जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उस पर भी अभी डिसीजन थोड़े समय के लिए टला है। तो हर बहाने मिलेंगे। ये जब मार्केट ऊपर जाता है, नया हाई बनाता है, सब में बहाना मिलता है। मेरा थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती स्टॉक में। किसी भी AMC स्टॉक में यहाँ से 10% का मुझे अपसाइड में कोई दिक्कत नहीं लगती, चाहे वो HDFC AMC हो। बिकॉज इन बेचारों की जो पिटाई भी हुई थी ना, वो जबरदस्त हो गई थी, एंड वो अनड्यू था, इनजस्टिस था, उतना नहीं पीटना चाहिए था। ये तो यहाँ से हो सकता है आप अपना एक फेवरेट ट्रेंड लाइन बनाना चाहें, और वो ट्रेंड लाइन बनेगा आपका 18 नवंबर 2019 का टॉप, सॉरी वो जो टॉप है, हाँ उसी समय का है करीब करीब। जी, अगर मैं डेट सही पढ़ रहा हूँ तो 25 नवंबर के आसपास का है, और दूसरा टॉप करीब करीब 13 सितंबर के आसपास का है। एक रफ ट्रेंड लाइन आप वहां से बना लीजिए। 13 सितंबर हाँ यही वाला, करेक्ट। 2021। हाँ करेक्ट। जी, मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए और यही जाएगा। जी, तो इसलिए मतलब अब ये इस ट्रेंड लाइन को छूने की तरफ बढ़ेगा तो ये टारगेट आपके पास कहीं भी 2800-2900 के बीच में आएगा। हाँ 2900 तक विद सम डिविएशन आना चाहिए। थोड़े ब्लिप होते हैं इसमें, जी, तो वहां तक आएगा, और फिर उसके बाद डिबेट शुरू होगा कि अब इसका नया हाई बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि इन सब स्टॉक्स में बहुत वैल्यू होता है, और जब भी मार्केट का नया हाई बनता है ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल आप इसके अपसाइड को डॉट 2800 पे कैप कर दीजिए, और उसके बाद रीवैल्यूएट करेंगे। बिकॉज 2800 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो सीधा 33-3400 का रेंज बनता है। वहां पे आपको कोई जी, वैल्यूएशन सब पूछने वाला नहीं है, जबकि बहुत महंगा होगा, जबरदस्त महंगा होगा। जी। अभी जो ताज़ा दिलचस्पी बाज़ार में अचानक से जगी है, तमाम एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को लेकर, जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी हैं उनको लेकर, सिर्फ HDFC AMC में नहीं बल्कि इसी सेक्टर की जो दूसरी भी कंपनियां हैं उन सब में ये दिलचस्पी अचानक से जगी है। और वो इसलिए कि सेबी की तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर पहले भी जारी हुआ था, उसमें फिर इंडस्ट्री की ओर से कुछ फीडबैक आया, उसके बाद अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक नया कंसल्टेशन पेपर आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले इंडस्ट्री के को शायद उतनी अच्छी नहीं लगती, उनको बदल करके अब इस तरह से रखा जा रहा है जिससे इंडस्ट्री के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद और निवेशक के लिए फ़ायदेमंद, दोनों का बैलेंस बनेगा जो खबरें सामने आ रही हैं, या सिर्फ इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा? नहीं, अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो की जहां तक बात है तो ये ओवरऑल कॉस्ट जो AMC का है वो कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है ना, तो इसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। तो जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको सर्टेनली अगर उनको फायदा होगा AMCs को, तो वो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस हमारे पे भी पास ऑन होगा एज इन्वेस्टर, तो सर्टेनली फायदा होगा। लेकिन मुझे इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है कि एक बार ये अगर डिसीजन लिया कि ये सारी चीज टोटल एक्सपेंस रेशियो में आने चाहिए तो कितने रिलैक्सेशन मिलेंगे। ये अगेन ब्लैक स्क्रीन है। हो सकता है कि जब फाइनल कंसल्टेशन पेपर का डिस्कशन होकर नया सेबी का डिसीजन आए तो हो सकता है उसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगे। हालांकि होता ये है कि आप डिमांड करने जाते हैं 10 चीजें किसी भी रेगुलेटर से, आपको पहले दी जाती है एक, फिर आप करने जाते हैं, फिर आपको मिलेंगे 3, और फाइनली आपको 4, और उतने ही पे संतुष्ट रहना पड़ता है। तो कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आपके 100% डिमांड को मान लिया जाए नॉर्मली। तो आप अगर 100% डिमांड मान लेंगे और उस पर इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ऐसा लग रहा है, मेरा वो अंदाजा मुझे लगता है कि उठी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पे आपको 2800-3000 के पास में बहुत बुलिशनेस बताया जाएगा स्टॉक में, सबको जस्टिफिकेशन आने लगे, वहां पे ही केयरफुल रहिएगा। इधर तो नीचे पिटे हुए थे, इतना ऊपर आने में कोई दिक्कत नहीं। जी।
चलिए कोई बात नहीं, सूरज जी ने 2300 पे खरीद रखा था, तो इनके लिए तो चीज़ें ठीक ही हैं अभी। और अगर 2300 पे खरीदा हुआ है तो कहीं पे इन्हें प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने तो डंडा लगा ही दिया। चलिए ठीक है, तो अब उसके हिसाब से ध्यान रखिए। बाकी ये हम लोग बार-बार आपको बताते हैं सूरज जी कि मतलब हमने बोल दिया, मतलब वो बाबा जी का प्रसाद नहीं है कि बस हमने बोल दिया और आपने कर दिया। आपको खुद अपनी तरफ से पढ़ाई-लिखाई करनी है, खुद चीज़ों को समझना है और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन खुद लेना है। और हमारी सारी बातचीत इसीलिए है जिससे आपको मदद मिले वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। लेकिन हम आपके लिए डिसीजन लेकर के बता नहीं रहे हैं कि आपको बस यही कर देना है।